ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक भक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व है। यह शब्द संस्कृत में ज्योति, चमक और लिंग चिन्ह का मिश्रण है। भारत में 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य माने जाते हैं। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप है, इसीलिए मल्लिकार्जुन का अर्थ दो शब्दों के संधि विच्छेद से निकाला जा सकता है, जिसमें मल्लिका का तात्पर्य माता पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर में एक से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, जिसके लिए यहाँ भक्तों को लंबी कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब भगवान शिव का दर्शन मिलता है। ऐसा कहा जाता है यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। माता का यह मंदिर सती का स्वरूप ब्रह्मरंबिका के रूप में विख्यात है। पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, जब माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रचंड रूप में माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। उस समय जहां जहां माता के शरीर के अंग गिरे, वह स्थान शक्तिपीठ कहलाया जाने लगा। इस स्थान पर माता सती की गर्दन गिरी थी और इसे 18 में से छठा शक्तिपीठ कहा जाने लगा। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय जी का कहना था कि वे बड़े हैं, इसीलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी, उनका वाहन चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनके साथ परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी कर दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तो श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हो चुका था। वह दो बेटों के पिता भी बने। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को यह सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गणेश जी के विवाह का समाचार सुनकर
कार्तिकेय को ईर्ष्या हुई। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती अपने पुत्र के स्नेह में व्याकुल हो गई। वह भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। इधर स्वामी कार्तिकेय को अपने माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की सूचना मिली और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर स्थित है। इस विशाल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जो शैल पर्वत से निकलती है, जिसके अनुसार यहाँ दर्शन मात्र से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा से शैल पर्वत की पूजा करने से अश्वमेघ के बराबर फल मिलता है। यहाँ जगदम्बा माता का मंदिर भी है और सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है।